कहानी सुनिए। तिब्बत में जब शिष्य दीक्षित होता है तो दिन में जितनी बार गुरु मिल जाए, जितनी बार उससे साष्टांग दंडवत करना पड़ता है, कभी कभी 1000 बार, क्योंकि जितनी बार गुरु आश्रम में शिष्य रहता है। गुरु गुजरा, फिर शिष्य मिल गया। पानी लेने जा रहे थे, बीच में गुरु मिल गया। भोजन करने गए, गुरु मिल गया। जब मिल जाए तभी साष्टांग दंडवत, पूरे जमीन पर लेटकर पहला काम साष्टांग दंडवत। एक युवक एक तिब्बत मोनिस्ट्री में रहकर मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा, तूने वहाँ क्या सीखा? क्योंकि वह जर्मन था और 2 साल वहाँ रहकर आया था। उसने कहा, पहले तो मैं बहुत हैरान था कि यह क्या पागलपन है, लेकिन मैंने सोचा कुछ देर करके देख लें। फिर तो इतना मज़ा आने लगा। गुरु की आज्ञा थी कि जहाँ भी वह मिले उसको झुकूं। फिर धीरे धीरे जो भी आश्रम में थे, जो भी मिल जाते, साष्टांग दंडवत में इतना मज़ा आने लगा कि फिर मैंने फिक्र ही छोड़ दी कि क्या गुरु के लिए झुकना, जो भी मौजूद है। फिर तो मज़ा इतना बढ़ गया कि लेट जाना, पृथ्वी पर सब छोड़कर ऐसी शांति उतरने लगी कि कोई भी न होता तो भी लेट जाता। साष्टांग दंडवत करने लगा। वृक्षों को, पहाड़ों को झुकने का रस लग गया। तब गुरु ने एक दिन बुलाकर मुझसे कहा, वह युवक मुझसे बोला, अब तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब तो तुझे झुकने में ही रस आने लगा। अब तो बहाना थे कि तुझे झुकने में रस आ जाए। अब तू किसी के भी सामने झुकने लगा, और अब तो ऐसी भी खबर मिली है कि तू कभी कभी कोई भी नहीं होता तो तू साष्टांग दंडवत करता है। कोई है ही नहीं और तू दंडवत कर रहा है। उस युवक ने मुझे कहा कि बस झुकने में ऐसा मज़ा आने लगा। जर्मन अहंकार संसार में प्रगाढ़ से प्रगाढ़ अहंकार है। समस्त जातियों में जर्मन जाति के पास जैसा प्रगाढ़ अहंकार है वैसा किसी के पास नहीं है। इसलिए 2 महायुद्ध वे लड़े हैं और कोई नहीं जानता कि कभी वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वह जर्मन युवक झुकने को भी तैयार नहीं था। यह बात ही फिजूल लगती थी, लेकिन फंस गया। लेकिन जब झुका तो रस आ गया। एक दफ़ा झुकने का रस आ जाए, एक दफ़ा तुम्हें वह मज़ा आने लगे कि ना कुछ होने में मज़ा है, मिटने में मज़ा है, खोने में मज़ा है, तो गुरु हट जाता है। गुरु बुलाकर तुम्हें कह देता है, बात खत्म हो गई, अब तुम मुझे परेशान न करो, क्योंकि तुम्हारे दंडवत करने से तुमको ही परेशानी होती है। तुम समझ रहे हो, तुमसे ज़्यादा गुरु को परेशानी होती है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो एक गुरु है, गुरु के लिए 1000 शिष्य हैं। 1000 का झुकना और 1000 के नमन को 1000 बार स्वीकार करना गुरु की भी तकलीफ है। जैसे ही तुम तैयार हो जाते हो कि झुकना सीख गए, गुरु कहता है, अब भीतर चले जाओ, अब दरवाजे पर मत अटको, अब मुझे छोड़ो। एक दिन गुरु कहता है, मुझे पकड़ लो अनन्य भाव से। अगर तुमने पकड़ लिया तो एक दिन गुरु कहता है, अब मुझे तुम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अब परमात्मा पास है, अब तुम मुझे मत पकड़े रहो। इससे भी एक कदम आगे मैं कहता हूँ, अपने ही आगे झुक जाइए। तुम कुछ करो ही ना, जो करे गुरु करे, और एक दिन गुरु रूपी सहारा भी छूट जाए, तब तुम खुद ही करने लगो सब कुछ। और तुम खुद करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये अस्तित्व करता है सब कुछ। ये परमात्मा को भी, परमात्मा के द्वार हैं ये प्रकृति सारी। ये संसार परमात्मा का एक एक द्वार है। यदि तुम इनको खोलना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। इसमें आपको डूबना ही होगा। हर कहीं हर घड़ी बस झुके और पा लिया। हर कहीं हर घड़ी बस तुम लेटे और पा लिया। तुम डूब गए उसमें, एक दिन सब पालोगे।